गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को राज्य का अर्थ एवं परिभाषा बताने जा रही हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। राज्य एक संगठन है जिसका उद्देश्य उन सभी क्षमताओं को उत्पन्न करना है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। इसकी उत्पत्ति अनेक कारणों से हुई है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार राज्य की परिभाषा निम्नलिखित है। R.M. मैकाइवर ने लिखा है, राज्य एक समिति है जो सरकार द्वारा घोषित तदर्थ शक्ति प्राप्त कानून के द्वारा कार्य करता है, जिसे दमनात्मक शक्ति प्राप्त है। यह एक निश्चित प्रदेश में बसने वाले लोगों में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। इस कथन से स्पष्ट है, पहला, राज्य एक समिति है, यह अनिवार्यतः मानवीय संगठन है। दूसरा, राज्य के लिए सरकार का होना अनिवार्य है। राज्य के पास दमनात्मक शक्ति होती है। चौथा, राज्य का उद्देश्य निश्चित क्षेत्र में बसने वाले लोगों में व्यवस्था प्रदान करना है। दूसरे समाजशास्त्री एंसन एवं पार्कर के शब्दों में राज्य समाज में वह अभिकरण है जिसे किसी भूप्रदेश की सीमा में दमनात्मक नियंत्रण के प्रयोग का अधिकार प्राप्त होता है। ए स्टेट इज दैट एजेंसी इन ए सोसाइटी दैट इज ऑथोराइज्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल विद इन ए गिवन टेरिटरी। इस परिभाषा से स्पष्ट है, राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है। दूसरा, इस अभिकरण का संबंध एक भूप्रदेश है। इससे राज्य की शक्ति का क्षेत्र निश्चित हो जाता है। तीसरा, राज्य के पास समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए दमनात्मक शक्ति होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राज्य किसी निश्चित भूप्रदेश पर संप्रभु सरकार के अधीन रहने वाले लोगों का संगठन है। अब हम राज्य के मौलिक तत्व क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक एलिमेंट ऑफ स्टेट। राज्य के अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर इनके 4 मौलिक तत्वों की व्याख्या की जाती है। ये हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। इसे निम्नांकित रूप में लिखा जा सकता है। पहला, जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या राज्य के निर्माण का मौलिक तत्व है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक राज्य के लिए उचित जनसंख्या क्या हो, इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों प्लेटो एवं रूसो आदि में एक मत का अभाव है, परंतु इस संदर्भ में इतना अवश्य है कि किसी भी आदर्श राज्य के लिए उतनी ही जनसंख्या होनी चाहिए जिसका भरण पोषण सरलता से हो सके, साथ ही उस जनसंख्या पर शासन व्यवस्था सुचारू रूप से किया जा सके। दूसरा, निश्चित भूभाग, डिफिनिट टेरिटरी। राज्य का दूसरा मौलिक तत्व निश्चित भूभाग का होना है। इस भूभाग पर ही जनसंख्या का बसना संभव है। इस निश्चित भूभाग की प्राकृतिक तथा राजनीतिक सीमा होती है, जिसके आधार पर एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग किया जाता है। राज्य की शक्ति एवं कार्य इस निश्चित भूभाग तक ही सीमित होता है। तीसरा, सरकार, गवर्नमेंट। राज्य का एक मौलिक तत्व सरकार का होना है। राज्य में शासन व्यवस्था बनाए रखने में इसकी भूमिका होती है। यह सरकार निरंकुश, प्रजातंत्रात्मक, अध्यात्मक, संसदीय एवं कुलीन तंत्रात्मक या अन्य प्रकार के हो सकते हैं। इसका रूप चाहे जो भी हो, लेकिन प्रत्येक स्थिति में इसका विद्यमान होना आवश्यक है, क्योंकि यह राज्य का संस्थात्मक पहलू है। चौथा, संप्रभुता। राज्य एक मौलिक तत्व संप्रभुता का होना है। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। उस पर किसी अन्य क्षेत्र का दबाव नहीं होता है। वह अपना निर्णय स्वेच्छा से लेता है, इसलिए यह अन्य संघों से भिन्न होता है। राज्य की
विशेषताएं या प्रकृति निम्नलिखित हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ स्टेट। राज्य की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इनकी विशेषताओं को सर्वप्रथम जानते हैं। पहला, राज्य मूल रूप से एक समिति है जिसका निर्माण एक विशेष जनसंख्या से होता है। इस जनसंख्या के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा, राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है। इस भूभाग पर राज्य का एकाधिकार होता है। राज्य की जो भी क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं वे सुनिश्चित होती है। तीसरा, राज्य के संचालन के लिए एक सरकार होती है। इस सरकार के कई रूप होते हैं। इसका रूप चाहे जो भी हो, लेकिन इसका होना आवश्यक है क्योंकि यह राज्य का संस्थात्मक पहलू है। चौथा में है, राज्य प्रभुता संपन्न होता है। यह आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। वह अपना निर्णय स्वेच्छा से लेता है। राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी प्रभुसत्ता का परिचय देता है। पांचवा, राज्य का स्वरूप अस्थायी है। राज्य की जनसंख्या एवं भूमि के घटने या बढ़ने से इसके अस्तित्व में कोई बाधा नहीं पड़ती है। अधिकार परिवर्तन से सरकार में परिवर्तन हो सकता है, राज्य में नहीं। छठा है, सैद्धांतिक तौर पर सभी राज्य समान होते हैं, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर एक राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में संपन्न एवं शक्तिशाली होते हैं। भारत में रोल ऑफ स्टेट इन इंडिया। भारत में राज्य की भूमिका। भारत एक बहुलवादी एवं असमान समाज का प्रतिनिधित्व करता है। फिर यहाँ अनेक समस्याएं क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, जातिवाद एवं लिंगवाद आदि मुँह खोले हुए हैं। इन परिस्थितियों में राज्य की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। इस रूप में राज्य की भूमिका को हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। राज्य अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय आदि मूल अधिकार हैं। ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक को मिलते हैं। इन अधिकारों की रक्षा राज्य का दायित्व है। फलस्वरूप राज्य स्वार्थी व्यक्तियों एवं समूहों को इन अधिकारों का हनन करने से रोकता है। इससे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। राज्य अपने भू प्रदेश के अधीन रहने वाले व्यक्तियों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य में विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संप्रदायों आदि से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिनके उद्देश्य एवं हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। फिर असामाजिक तत्वों का समावेश रहता है। इन पर नियंत्रण रखना राज्य का दायित्व है। आंतरिक शांति एवं व्यवस्था के लिए राज्य पुलिस, न्यायालय एवं जेल की मदद से समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। तीसरा, बाहरी सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। राज्य अपने भू प्रदेश को बाहरी जगत के कुप्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस संदर्भ में सेना विशेष से मदद ली जाती है। इससे एक ओर समाज में लोगों की जान माल की रक्षा होती है, अव्यवस्था एवं नियमहीनता पैदा नहीं हो पाती है। दूसरी ओर नागरिकों का मनोबल ऊंचा रहता है। इससे समाज में शांति एवं व्यवस्था बना होता है। चौथा, कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर वर्क। राज्य अपने नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य करते हैं। अपंग, बीमार, वृद्ध, बच्चों, महिलाओं एवं अन्य पिछड़ों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिर औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की समस्याओं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। पांचवा, कानून। राज्य कानून के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सफल होता है। छठा, दंड, पनिशमेंट। वर्तमान काल में राज्य कानून एवं दंड व्यवस्था के माध्यम से समाज को व्यवस्थित करता है। दंड राजकीय शक्ति का आधार है तथा व्यक्ति एवं समूह पर राज्य की सत्ता का प्रदर्शन है। दंड व्यवस्था के अंग हैं पुलिस, न्यायालय और कारावास। सातवां,
अपराधी का सुधार एवं सुधार संस्थाएं। राज्य न केवल कानून के माध्यम से समाज में व्यवस्था रखता है, बल्कि अपराधी का सुधार एवं सुधार की संस्थाओं के माध्यम से समाज में नियंत्रण लाता है। 8वां है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से राज्य सामाजिक नियंत्रण में सहायक है। राज्य अपने नागरिकों के लिए स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी आदि की स्थापना अधिक से अधिक करती है। इसका मूल उद्देश्य है योग्य नागरिक तैयार करना, आत्मविश्लेषण एवं आर्थिक संरक्षण। इस प्रकार आधुनिक युग में राज्य सामाजिक व्यवस्था का एक सशक्त अभिकरण माना जाता है। राज्य उन सारी क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करता है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। समाज में व्यवस्था का होना समाज को नियंत्रित रखना है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों।